बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एरीज़, क्या हाल है। 2022 की आमद है, नया साल शुरू होने वाला है और एरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, आपके लिए बहुत नई चीज़ें आने वाली हैं। 2018, 19, 20, 21 ये सारा आपके लिए बहुत टफ था। मैं भी एरीज़ हूँ, मुझे पता है हाउ आई पास द टाइम। कोविड-19 आया, उसके बाद ओवर बिजी बीमारियां, ये वो सब कुछ आपके स्टकअप, एजुकेशन स्टकअप रही। लिहाजा एरिस ने बड़ा मुश्किल टाइम काटने के बाद अब 2022 में एंटर हो रहे हैं। 2022 क्या लाएगा। पहले तो मैं ये बताऊं एरीज होते कौन है, एरीज कैसे लोग हैं। एरीज के लिए थोड़ा सा बता दूं, ये वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं, वो एरीज के ज़ुमरे में आते हैं। और इनका जो हाकम स्यारा, इनका जो लॉर्ड है, इनका जो वो मार्स है। मार्स आपको पता है अग्रेशन, ये बहुत अग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं। और इनका जो निशान है वो सिंगों वाला मेंढा नहीं होता जो कहते हैं टुड मारना। तो ये अपने आप को रिस्क में डाल के मुश्किल वक्त में भी घुस जाते हैं, रिस्क में बोल लेते हैं ये लोग। और इनकी जो कहते हैं आंखें राउंड, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पे तिल या स्कार ज़रूर होगा, जैसे ये देखें मेरे तिल है, ये तिल है। और यहाँ किसी को कट लगा होगा। और ये हर काम तेज़ 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 खाते हैं, तेज़ तेज़ बोलते हैं, बहुत क्रिएटिव, डायनामिक और इंडिपेंडेंट, एडवेंचरस। अच्छा, इनके ऊपर कोई बॉस बैठ जाए ना, फिर ये काम नहीं करते। फिर ये अगर इनको कमांड दे दी जाए, ये कहें कि नहीं आप लीडर हैं और आपने काम करना है, नो बॉडी विल इंटरफेयर इन योर इशू, दैन ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं, इनके अंदर एक ताकत आ जाती है, रूबस्ट हो जाते हैं। सो हिम्मत वाले लोग हैं, कर्जियस हैं और फ्रीडम लविंग, कैसे ना जैसे कहते हैं फ्रीडम लविंग, फ्रैंक बड़े हैं, गपशप इनको। और फिर ये एम्बिशियस बहुत होते हैं, इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉर्न लीडर है, लीड करना पसंद करते हैं ये लोग। और टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, इंतज़ार नहीं करते। अच्छा, इनको कहीं जाना पड़ जाए, कहीं पे डॉक्टर के पास या कहीं जहाँ पे वेटिंग में बैठ जाए, तो ये बेचैन होंगे, इनको गुस्सा चढ़ रहा होता है, ये कभी उधर घूमेंगे, बैंक में जाएंगे, लंबी लाइन लगी होगी, वापस आ जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन इंतज़ार नहीं करेंगे, इरीटेट हो जाएंगे। तो ये गुस्सा इनको बड़ी जल्दी आ जाता है और फिर इम्पल्सिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये इनका हमेशा इनके सर पे चोट लगती है, क्योंकि ये ज़ोडिएक का पहला साइन है एरीज। लिहाजा इनको ना अनसोमनिया, ना सोने की आदत, बेख्वाबी जिसे कहते हैं, रात देर तक बैठे काम करते रहेंगे, इनको पता नहीं होता कि रात होगी, 2 बज गए। और फिर इनको ये एक प्रॉब्लम में अपने आप को, अपनी हेल्थ इशू में ये आ जाते हैं। अब 2022 कैसा होना, पहले तो मैं जनरल थोड़ा सा बता दूं। इस साल आपका सैटर्न 11वें घर में रहेगा और एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और रेट्रोग्रेशन से गुजरेगा। और वो रेट्रोग्रेशन का जो टाइम है वो एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि वो रेट्रोग्रेड हो के तो वो दोबारा अपने घर आ जाएगा। उस पर इतना कोई मुश्किल या इतना नहीं है, क्योंकि उसने वापस फिर कैप्रिकॉर्न में ही आना है। तो इस किस्म का आपको 11वां घर के एडवांटेजेस के लिए आप तैयार रहिएगा ये साल, ख़ास तौर पे फरवरी में। उसके अलावा मरकरी इस दफ़ा बहुत घूमता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी रेट्रोग्रेड होता है, कभी यानी कि वो 2 से 3 दफ़ा इस साल रेट्रोग्रेशन में जाएगा और करेगा। और ये कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करेगा 2022 दिसंबर में, 2021 दिसंबर में, और एंड भी इसका दिसंबर में जाके कैप्रिकॉर्न में ही होगा। 7/12 को 1922 को फिर कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो सारा साल ये घूमेगा। इसी तरह वीनस जो है ना, वो भी कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट लेगा, कैप्रिकॉर्न में आके ख़त्म होगा। मार्स इस दफ़ा थोड़ा सा आपको आगे पीछे थोड़ा करेगा। स्टार्ट इसका मार्स का सैजिटेरियस से होगा और फिर ये कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, ये जमनाई तक जाएगा। ये इसकी मूवमेंट रहेगी और यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड होगा जाके जेमिनी में।
तो ये भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। मैं थोड़ा सा, और जुपिटर जो है ना वो एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होके वापस आएगा और फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, एरीज में चला जाएगा। तो बड़ी, ये नहीं कि कह लें कि बहुत चेंजेस हैं, बड़ी एक कह लें कि उतराव चढ़ाव इस साल बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बड़ा, आप इंजॉय भी करेंगे। होता क्या है तो आपको ये भी ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये 11/5 को ये जुपिटर एरीज में आके फिर 29/7 को वापस पाइसेस में चला जाएगा और वहीं पे फिर इसका एंड होगा। थोड़ा सा चेंज इसकी आगे। तो अब आप तैयार हो जाइएगा कि आपका ये एरीज साल कैसा गुजरेगा। हम स्टार्ट करेंगे 22 दिसंबर से 20 जनवरी, तो उसको जनवरी का महीना लेंगे। पहला साल का पहला महीना आपका स्टार्ट ही बड़ा कह लें कि 10वें घर से होने जा रहा है। और वहाँ 10वें घर में इस वक्त मैंने होमवर्क कुछ ज़्यादा किया हुआ, इसलिए कागज़ कुगज़ ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कह लें कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, ताकि पूरा साल आपको पता हो कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। सो जनवरी का आपका जैसे ही आपका 22 दिसंबर शुरू होगा तो सन, वीनस, मरकरी आपके 10वें घर में होगा, और वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में, और मार्स जो है ना वो आपका कह लें 9th हाउस में केतु के साथ है। सैटर्न एज यूजुअल एक्वेरियस में है, वहाँ पे जुपिटर भी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखनी है जो हम जिस पे ज़्यादा काम करेंगे कि इस वक्त जो मेजर सितारे हैं ना वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। हम सबसे पहले सैटर्न लेते हैं, तो वो 11वें घर में। तो जब 11वां का लॉर्ड 11वें घर में बैठा होगा तो एडवांटेज देता है। बंदा अपने आप को कह लें कि जो मांगता है मिलता है, जो विश पूरी होती है वो बंदे की अपने कह लें कि ख्वाहिशें पूरी होने का ये साल होगा। आपकी हर बात अल्लाह ताला आपकी हर बात को सुनेगा और आपको आपको नवाजेगा। ठीक है। अब जब भी 11वें का तो यहाँ से आपको अपने बहन भाइयों से भी तवक्को होगी, वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों से तवक्को वो भी पूरी हो जाएगी। सारी दिली तमन्नाएं पूरी होती नज़र आ रही। और फिर आपको पता है 11वां होर्स का है, एल्डर्स का है, बड़े भी आपके साथ खड़े रहेंगे पूरा साल। आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग ज़रूर आएगी इस साल। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका बाहर जाने का सफ़र बनेगा। आपका ट्रेड करते हैं तो बहुत चढ़ जाएगा, और अगर बीमार हैं तो रिकवरी हो जाएगी। आपको आपके एम्बिशंस विशेस बहुत आए होंगे, बहुत बेहतर होगा। और आपकी वाइफ का रोल आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये आ गया। अब जुपिटर अपना ज़्यादातर टाइम 12वें घर में पाइसेस में गुजारेगा, और 31 जनवरी को वहाँ से 10 जनवरी को वहाँ से ये यानी राहु की स्केयर से निकल जाएगा। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है 12वां घर प्रोफेशन का है, तो 12वां घर प्रोफेशन में जब आपके ना एकदम बूस्ट आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपके फालतू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ तो बाहर का वीज़ा लग जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी, और ये आपको बहुत एडवांटेजेस दे देगा। डिवाइन नॉलेज में आपका इंटरेस्ट लगेगा, कोई अफादात ये सबसे जान छूटेगी। और मार्स आपका भी बहुत ही कह लें कि स्ट्रॉन्ग बैठा है, लिहाजा किसी किस्म का आप कोई गाड़ी ख़रीद लेंगे, कोई ना कोई सॉलिड एसेट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जनवरी का महीना को हम देखें, सन आपके 10वें घर में है, और जब 10वें का लॉर्ड 11वें घर में हो तो वहाँ पे ये जो महीना होगा वो आपका कैसा गुजरेगा। तो आप अपने अपने दोस्तों यारों को अपने बिज़नेस में इनवाइट करेंगे, आप मेरे साथ हेल्प आउट करें, मेरे साथ चलें, हम एक दूसरे के मिल के कामयाब करते हैं। दूसरों की मदद से एक सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, ट्रेड पे यकीन रखेंगे, और अपने बहन भाइयों को भी अपने कारोबार में, मुश्तरका कारोबार में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और एक जगह पे नहीं टिक के बैठेंगे।
और इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ जब भी वीनस और सन और मरकरी इकट्ठा होता है तो बंदे के अंदर एक अपने अंदर बुजुर्ग से ज़्यादा मैं आ जाती है, हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है। वो अपने फैसलों पर ज़्यादा तरजीह देता है, दूसरों को सुनना पसंद नहीं करेगा, सुनेगा भी फिर कहेगा ठीक है आपने जो कहा ठीक है, लेकिन जो मेरी बात है वो हतमी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटबैक पहुँच सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे मुशावरत ज़रूर करनी, सोच समझ के चलना होगा। ये ना हो कि आप अपना जो स्टार्ट ही महीने का वो पहली विकेट ही उठ जाए आपकी। तो ठंडे रहना है, कूल रहना है, क्योंकि वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में कोई ऐसा वीनस यहाँ पे मैं आपको वीनस के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने उस शोबे में कैसा गुजारना। तो यहाँ पे और मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो इसलिए आपने किसी किस्म की वो उस पर फजूल खर्ची या वो कहते हैं लग्जोरियस चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें, फास्ट फूड, ये बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है। यहाँ पे वो जो होटल का मैरिज होटलिंग का बिज़नेस करते हैं, शादी ब्याह का जो करते हैं सीन, क्या कहते हैं उनको, होटल जहाँ पे शादी ब्याह होती हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगा और उनके कारोबार में थोड़ी सी रुकावट आएगी। इसलिए वो थोड़ा सा चले। कॉस्मेटिक का बिज़नेस, म्यूज़िक वाले बिज़नेस और ये जो मार्बल और संगे मरमर का बिज़नेस करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी सेटबैक पहुंचने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे फैशन शो और थिएटर, सिनेमा, ये भी थोड़ा सा कह लें कि उस पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है, 10वां घर है, स्टेटस आपका बहुत ही बेहतर होगा। 10वां घर में आपको पता है रुतबा मर्तबा सीयत आपकी से डील करता है, पैसे आ जाएंगे, कारोबार में बूस्ट आ जाएगा। साथ जो मैंने चीज़ें बताई उससे ज़रा मुताहत रहना होगा, बाकी आपको कह लें कि अपलिफ्ट मिल जाएगी। अपने आप को कह लें कि अल्लाह आपको आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, फेम में इजाफा होगा, आप बड़े डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। आपको कोई अगर आप मुलाजमत पेश हैं, प्रमोशन हो जाएगी, ACR बहुत अच्छी लिखी जाएगी, आपका कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो जाएगी, आपको कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, हस्बे मंशा हस्बे ख्वाहिश पोस्टिंग मिल जाएगी। सो जनवरी का महीना आपके लिए मासवाई 2-3 कोशिश पे कि अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, मैं नहीं करनी, दूसरों के भी सुन लेना और अपनी छोटी बहन का आपने ख्याल करना, वो बीमार हो सकती है। यहाँ पे आपका फादर आपके साथ, आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ ये जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा, साल का आगाज़ अच्छा होगा। फरवरी का महीना जो 19 जनवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी को 20 जनवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी को ख़त्म होगा। सन यहाँ पे एक्वेरियस में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे मरकरी जो है ना रेट्रोग्रेशन में चला गया और वो 28 से 1 को वो कह लें कि 3/1 को यानी कि 3 जनवरी को ये एक्वेरियस में चला जाएगा और वहाँ पे 14/1 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें रीडिंग में थोड़ा सा आपको होगा। अच्छा, अब सैटर्न अपने ही घर में बैठा है और जब कोई लॉर्ड अपने घर में और ख़ास तौर पे बड़ा स्यारा बैठा हो तो वहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज दे जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको 11वां घर क्या होगा, ये बड़ा एरीज, ये सारे साल का बेस्ट महीना होगा आपके लिए, बट थोड़ा सा आपने सोच समझ के चलना है। सन जब सैटर्न के साथ बैठता है ना तो थोड़ा सा बंदे को सुस्त कर देता है, सुस्ती की बोरी बन जाता है। आज का काम कल पे छोड़ देना, और यार कल चलाएंगे, और नहीं यार परसों चलाएंगे। तो इस किस्म की बातें आपको इस जो बेस्ट महीना है उसको अवेल करने में आपको टाइम लग ज़ाया करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप
यहाँ पे एक्टिव रहना होगा। यहाँ पे आप बहुत ही रोबस्ट होंगे, एनर्जी होगी, भाग दौड़ भी करेंगे, और लेकिन फिर कहेंगे "सर यार कल पे चलते हैं"। नींद बहुत आएगी, सुस्त हो जाएंगे, सर दर्द रहेगा। तो इन चीज़ों से निकलना होगा आपको। ये चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने ये इसका फ़ायदा उठाना है। अब सैटर्न जब 11वें का लॉर्ड 11वें घर में है, तो आपकी जितनी होप्स होंगी, जो आपने प्लान किया होगा, जो आपकी विशेज़ होगी, वहाँ पे अल्लाह ताला आपको नवाज देगा। यहाँ पे आपने ये नहीं होगा कि घर बैठे मन सलवा उतर जाएगा, बट यू शुड हैव फॉलो इट, आपको करना चाहिए, और यू विल डू एफर्ट्स। और जब आप अपना 100% देंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपको बहुत कुछ नवाज देगा। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होती नज़र आ रही है। बिज़नेस जिनका ट्रेड बाहर के मुल्कों में है तो बहुत अच्छा सफ़र होगा। सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, बाहर जाएंगे, बाहर आएंगे और ये आपको काफ़ी वहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आपकी शादी तय हो जाएगी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं। बड़े आपकी बैठ के शादी तय कर देंगे। बड़ों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत रहेगी। दादी दादा, नाना नानी, फूफा फूफी, जो भी बड़े हैं, जो भी एल्डर्स हैं, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब इकट्ठे होंगे, सब बैठ के आपकी शादी का फ़ैसला कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद आपका कहते हैं कि जो भी अगर बीमारियों से गुज़रे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन से जान छूट जाएगी। आपकी डिज़ायर्स पूरी होने का पूरा है। यहाँ पे आपको जो भी आपने हिम्मत करनी वो करना है। अब सैटर्न डील करता है। अब हम देखते हैं सैटर्न वहाँ पे बैठा आपको कहाँ पे एडवांटेजेस दे सकता है। तो आपको पता है सैटर्न जद्दोजहद का लॉर्ड है, मेहनत का लॉर्ड है, और थोड़ा सा डिले करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बाद रिज़ल्ट आपके लेट आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे काम नहीं हो रहा, लेकिन स्टकअप होंगे, ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी ख़राब होगी, मेहमान आ गए, निकल नहीं सकेंगे। तो इस किस्म की रुकावटें ज़रूर आएंगी, बट आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपने फॉलो करते रहना है। अच्छा, वो लोग, वो मादनियात के बिज़नेस, ज़मीन से निकले, एग्रीकल्चर की लैंड, खेत खलिहान, खेती बाड़ी, ज़राअत, अनाज, ये लोग बहुत ही एलिवेट होंगे, बहुत ही इनको फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाएगी, और जो पुराने इलाके की फसल है बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वहाँ पे भी उनको कोई जॉब मिल जाएगी, कोई नौकरियाँ मिल जाएंगी, कोई ना कोई। अच्छा, यहाँ पे आपने गली सड़ी चीज़ें नहीं खानी, इससे ज़रा परहेज़ करना होगा। मक्खी मच्छर जो हैं, जानवर अशरात से आपने दूर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी नेगेटिव आपके साथ आ गया। जब सैटर्न और मरकरी इकट्ठे होते हैं तो वो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि वो क्या गुल आपा क्या करेगी वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मुताहत होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पैसिमिस्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी सन और सैटर्न साठ करता है तो बंदा थोड़ा सा डिसओबीडियंट हो जाता है, चीट करने की कोशिश करता है, इन्फीरियर कम्प्लेक्स में जाने की कोशिश करेंगे। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ओरल एंड राइटिंग जो होगी ना, वो वेवरी होने के चांसेस है, और एस्थेटिक इंटरेस्ट जो है ना वो आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें भी आपका ये इस महीने में आपके साथ चलेंगी। अब आ जाएँ आप, सैटर्न की मैं बात कर रहा था, तो आपको कहते हैं आपने गोस्ट एरिया में नहीं जाना, ब्लैक मैजिक से दूर रहना है, और कोई ना कोई आपका आपने आपके अच्छा यहाँ पे आपके नीज़ के प्रॉब्लम, घुटनों के प्रॉब्लम, वो भी थोड़े से तंग कर सकते हैं, लिहाजा उसको भी आपने इजी नहीं लेना। स्किन डिजीज़ और हिडन डिजीज़ ये भी आपको आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिजिडिटी में नहीं जाना। तो ये जो महीना ना आपका ये कह लें कि बहुत एडवांटेजेस ज़्यादा है। बट यहाँ पे आपने अपना जो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल है उसका इस्तेमाल करना है, उस पे पीछे भागना है, वक्त ज़ाया नहीं करना, सुस्त नहीं होना, और इस महीने को अवेल करना होगा। जितना ये आपको बता दूँ, तो एडवांटेजेस आपकी राह देख रहे होंगे।
तो ये फरवरी का महीना। अब आगे चलते हैं, मार्च का महीना आ गया। यहाँ पे ये मार्च का महीना जो चलेगा आपका, वो आपका ये 20 फरवरी से और 20 मार्च के दरमियान जो महीना, ये पाइसेस का एरिया आता है। तो इस वक्त वहाँ पे जुपिटर आपका वहाँ बैठा हुआ और उसको उसकी स्केयर निकल चुकी है, बहुत पॉजिटिव बैठा है। 12वां घर होगा आपका, 12वें घर में जुपिटर, 7 सन, 7 मरकरी, 11/3 को वहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, 7/3 को वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका जो वीनस है वो आपके 11वें घर में आ जाएगा। तो ये साथ ये सारे काम चलेंगे। अब देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड जब 12वें घर में होता है तो क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको एडवांटेज, यहाँ पे क्योंकि बड़ा सियारा बैठा है, मरकरी भी बैठा है, लिहाजा यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तसव्वुफ़ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जुपिटर जो है ना वो मज़हब का, आपके रूहानियत का लॉर्ड है। तो लिहाजा आप तसव्वुफ़ और रूहानियत में जाएंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी, रिलीजियस होगी, हेल्पफुल होंगे, दूसरों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, और रूहानियत में भी बहुत डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पे खुफिया एजेंसी वर्कर जो है ना वो बहुत एक्टिव और ईमानदारी से काम करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रूहानियत और अहले तसव्वुफ़ के दरमियान लोगों में आपस में इंटरेक्शन बहुत होगा, और छठी बड़ी आपकी काम करेगी, लोगों को सर्विसेज देने का जज्बा होगा आपको, और आपको आपकी सलीतें बहुत चढ़ के बोलेंगी। अब वहाँ पे 12वां घर, आपको पता है, हम 12वें घर को भी देख लेते हैं कि 12वां घर वहाँ पे यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर बहुत ही सोचे समझे होंगे, प्लस आप यहाँ पे सेविंग भी करेंगे। अब जुपिटर डील करता है आपकी जहानत को। पहले हम जुपिटर के वहाँ पे देखते हैं क्या फ़ायदा देगा। और आपकी एजुकेशन, एक तो आपकी एजुकेशन में बहुत बूस्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, आप बैरून मुल्क सफ़र आपका आ जाएगा, फ़ॉरेन एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, मजहबी मकामात पे आपका सफ़र आ सकता है, और लोगों की निगाहों में आपका एहतराम बहुत बढ़ेगा। कोई ना कोई अवार्ड रिवार्ड या कोई अप्रिसिएशन लेटर या कोई ना कोई आपको अपने प्रोफेशन में बूस्ट मिलेगा, और आप लोगों को यहाँ पे गाइड भी करेंगे, इल्मी तरबियत भी देते नज़र आ रहे हैं, और लैंग्वेज और ग्रामर पे आपका बड़ा बुरा असर होगा। अगर आपका सांस की बीमारियाँ, दमा या वो सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ पे स्केर थी। और यहाँ पे आपका वो जो टीचर हजरात, गुरु हजरात जो हैं, या वो रिलीजियस जो लोग हैं, लीडर हैं, ये बहुत इनकी कहते हैं अपग्रेडेशन होगी, पोलाइट नेचर होगी, इनकी बोलने का अंदाज़ बहुत मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा, मीठी मीठी चीज़ें खाने को मिलेंगी, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी चाय आपको पेश की जाएगी, अभिनंदन वाली जो ना चाय, वो फंटास्टिक चाय होगी आपके लिए। और फिर यहाँ पे आपके जो बोन्स, जॉइंट, ये इन चीज़ों को में भी बेहतरी आएगी। आप रेडीमेड कपड़े ख़रीदेंगे, उन पे बहुत पैसा ज़ाया करेंगे। तो ये आपकी जो है ना, आप कह लें कि यहाँ पे 12वें घर को आप पॉजिटिव तरीके से गुजारते नज़र आ रहे हैं। अब वहाँ पे मरकरी भी है, और आपको पता है मरकरी यहाँ पे आपके पाइसिस में थोड़ा सा कमज़ोर भी हो, लेकिन क्योंकि जुपिटर अपने घर में बैठा है, लिहाजा मरकरी पे इतने असरार नहीं, लिहाजा साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, बोलेंगे बहुत अच्छा, नापातला बोलेंगे, अखराजात पे बड़ा कंट्रोल होगा। तो ये जो महीना, मार्च का महीना, एरीज आपको बहुत एडवांटेजेस देता जा रहा है। अब 12वें महीने में और देखते हैं कि आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आपके अल्लाह ताला की कहते हैं कि तरफ से अता की हुई आपको कोई ना कोई करम हो जाएगा, कोई बेहतरी हो जाएगी, मख्फी रूम में आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, आपके हिडन अफेयर्स, अननेसेसरी जो सिन की तरफ जाते हैं वो आप छोड़ देंगे,
खुफिया तलक़ात ख़त्म कर देंगे, सिन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक कहते हैं कि अंदर का एक बाबा आपके अंदर जाग जाएगा और आपके दुश्मन आपसे भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हासदीन को खूब आप काबू कर लेंगे और लिबरल आउटलुक होगी आपकी, बहुत नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, बड़ा बिस्तर कंफर्टेबल है, कहते हैं कोई किसी किस्म की डिस्टर्ब नींद नहीं होगी। आप बाहर जाने की ख्वाहिश जन्म लेगी, बाहर के सफ़र बहुत आते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई किसी किस्म का मिस फॉर्चून या कह लें कोई नहीं है, कर्ज़ा उतर जाएगा, कर्ज़े उतारने के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। तो ये जो मार्च का महीना एरीज़, आपने इसका फ़ायदा उठाना है, टेंशन फ्री होंगे, रूहानियत में होंगे, लोगों के काम करेंगे, दुआएं लेंगे और यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। अप्रैल का महीना एरीज़, इट्स योर मंथ, योर ज़ोडिएक साइन, और यहाँ पे सन आपके पहले घर में, और वहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन ऐसे बनती है कि 28/3 को, क्योंकि ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान, और यहाँ पे ये मरकरी पहले पाइसेस में था, अब 28 तारीख को मरकरी आपके असेंडेंट में आ जाएगा। और जो फरवरी में 7 मार्च को मार्स ने भी पोजीशन चेंज की थी और वो आपके 11वें घर में आ गया था। वो कम्बिनेशन भी मैं पिछले महीने मिस कर गया था, तो इसलिए उसको भी एक्सप्लेन करता। अच्छा, जब मार्स और सैटर्न इकट्ठे होते हैं ना, तो वो लोग जिनका बिजनेस फार्मेसी का है, टेक्निकल है, औज़ारों के साथ फैक्ट्रीज़ हैं, वो लोग बहुत एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, बड़ा उनको एक उठान सी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्स एक्वेरियस में बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में एग्जाल्ट होता है, तो वो भी उसी का घर है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल कामों में बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर्स रहा जो फार्मेसी में हैं, और फिर मार्स जो मैकेनिकल काम करते हैं, वो लोग काफ़ी एक्टिव होके अपने यहाँ पे उनको एडवांटेजेस बहुत नज़र आएंगे। आप भी जिस काम में कह लें कि मार्स अल्लाह भला करे, आपका मेडिकल शोबे में आपका बहुत उठान आ जाएगी, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके एसेट्स केमिकल एरिया में आपको फ़ायदा होगा, ब्लड बैंक ये, और फिर यहाँ पे ये कह लें कि फायरी प्लेस जो फायर का काम करते हैं, जो तंदूर वगैरह या इस किस्म के, इनको भी बहुत उठान हो जाएगी। आपका केमिकल कहते हैं ना वो। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल करना होगा, हाँ, अकाउंट्स एंड फिनांस वाले लोग भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई कर्जा मिल जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपने एग्रेशन और फिज़िकल वर्क में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब मार्स सैटर्न के साथ बैठता है तो वो ब्लड केमिस्ट्री को थोड़ा सा ख़राब करता है, तो अपनी ब्लड केमिस्ट्री का ख्याल करना है। अपने मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे तो घुटने पे, पिंडली पे चोट लगने का पूरे चांसेस होंगे, तो मोटरसाइकिल आपने बहुत मुताहत होकर गुजारनी है, बहुत ही चलानी है, और किसी किस्म का यहाँ पे आपने कर्ज़ा नहीं लेना। अगर कर्ज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो कर्ज़ा नहीं मिलेगा। अब क्योंकि मार्स आपके यहाँ पे इस वक्त मार्स 12वें घर में, जब आपका सन आएगा इसमें एरीज़ में, तो अब देखते हैं कि पहले का लॉर्ड मार्स वो 12वें घर में 16/4 को आया, लेकिन पहले का लॉर्ड 11वें घर में क्या कर रहा था, वो जो ये आधा महीना तो आपका ये तकरीबन पूरा महीना ये आपका ये 11वें घर में रहा मार्स के साथ। तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको केयरफुल किया, आप ज़िंदगी का हर फैसला करते वक्त घर के बड़ों और खुसूसन बहन भाइयों की तरफ देख के फ़ैसले करेंगे, और आपकी ये ख्वाहिश होगी कि मैं अपने बड़े बहन भाइयों को फैसिलिटेट कर सकूं, उन पे ज़्यादा और उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं, ये आपकी तरफ रहेगा। और
नेगेटिव तो ये होगा कि बाज़ दफ़ा आपके बहन भाई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्रिटिक हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ कोई नहीं साथ नहीं दे रहे। आपका आपका स्पाउस दोस्त भी कभी दुख में आपके साथ नहीं देंगे, ये भी ख्याल रखिएगा। आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को पेट या घुटने के नीचे चोट या ज़ख़म के अमकानात हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल करना होगा। और जब ये शिफ्ट होके 12वें घर में आएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन और मशकूक हरकत आपको तंग कर सकती हैं, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा इलीगल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल नहीं जाना। बज़ाहिर आप बहुत पुरअतमाद नज़र आएंगे लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होंगे। आपकी शख्सियत को समझना बहुत मुश्किल होगा। आप अपनी मशकूक हरकतों की वजह से जो ख़ुद को छुपाए रखा था वो एक्सपोज हो सकते हैं। यहाँ पे आप ख़वातीन से लगाव या अपोजिट सेक्स के लगाव से आप अपने आपको तवक्कुआत रखना बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपको आप अगर आप मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप अपने कमाए हुए पैसे अपने ऊपर खर्च करते नज़र आ रहे हैं। तो ये अप्रैल का महीना आपका यानी कि क्या 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और जब ये 12वें घर में आ जाएगा तो जुपिटर के साथ जब आएगा तो यहाँ 12वां घर आपको पता थोड़ा सा तंग करने वाला है। तो जब भी जुपिटर के साथ आता है तो मार्स की क्वालिटी बहुत बढ़ा देता है। खुदा न खास्ता यहाँ पे फ्रैक्चर चोट लगने का अंदेशा बन सकता है और वो आपके एंकल या पाँव पे चोट, नाखुन पे चोट लग सकती है। यहाँ पे मार्स वीनस आपका इकट्ठा है, लिहाजा अपोजिट सेक्स आप पे बहुत लाइन मारेगी। और यहाँ पे 28 को मरकरी आपके अपने घर में आ गया, तो लिहाजा सन आपका जब पहले घर में आपका आएगा तो वो भी एरीज़ में, तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, असर्टिव होंगे, एक्टिव होंगे, इम्पेशेंट होंगे, इंटेलिजेंट, सेल्फ सेंटर्ड, इंथुसियास्टिक, अग्रेसिव, फेमस आपको मिल जाएगी, ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं और मार्क्ड पर्सनालिटी होगी। तो ये आपके अंदर एक कह लें कि भाग दौड़, एक एडवांटेजेस आपको बहुत ही यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना कि राहु आपके दूसरे घर में है इस वक्त, टॉरस में, लिहाजा आपको दांतों का मसला, आपको मुंह का मसला, यानी कि इस किस्म के कान का मसला, ईएनटी का मसला भी तंग कर सकता है। और आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत तेज़ होगी, बहुत बोलेंगे, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, नपा तला बोलेंगे। बस आपने अपने गुस्से पे काबू रखना हो क्योंकि एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। सो अप्रैल का महीना आपको मिला जुला गुजरेगा, इसमें आपने अपने आप को मुताद भी रखना है, अपने आप को बचा के भी रखना है और एडवांटेजेस लेना है। मई का महीना आपका एरीज जो कि 21 अप्रैल से 22 मई के दरमियान ये सन आपके दूसरे घर में होगा और वहाँ पे राहु ऑलरेडी वहाँ पे बैठा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम्बिनेशन जो थोड़े से ना वो चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ क्या लें कि उसकी वीनस की और मरकरी की भी है और फिर आपका दूसरा घर है। और जब सन मरकरी के साथ उसके साथ आता है राहु के साथ, तो बंदा थोड़ा सा कह लें कि हिपोक्रेसी में थोड़ा सा वो कह लें कि उसमें आ जाता है, चालाकियाँ, होशियारियाँ और फिर डॉज देना और इंतकामी कार्रवाई करनी, बंदे के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। एनीवे ये एक अलग चीज़ है। जब सन आपके साथ आएगा तो ये महीना आपने अपने बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, अपने फादर का सेहत का ख्याल रखना, अपने फादर से नहीं बिगाड़नी, हायर अथॉरिटी से नहीं बिगाड़नी। आप पे क्रिटिसिज्म होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बॉस का भी, हायर अथॉरिटीज़ का। इफ़ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आप पे बोझ लाद दिया जाएगा, फॉल्स एलिगेशन लग जाएंगी।
या कोई ना कोई जवाब तलबी आ जाएगी, या कोई चार्जशीट इशू हो सकती है, शोकाज नोटिस इशू हो सकता है। तो लिहाजा जितना मुताहत रहना होगा उतना ही बेहतर होगा। सन और राहु, ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो वो लोग जो 2 नंबर का कारोबार करते हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, अंडर हैंड काम करेंगे, अंडर डील करेंगे, रिश्वत वाले काम करेंगे, अपना 2 नंबर का माल बेचने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे इधर मारना खपी मारना, उधर झूठ बोलेंगे, इधर की उधर करेंगे, लड़ाइयाँ कराएंगे, उधर की बात उधर करनी, इधर की बात उधर करनी। ये एक आपका एक एरीज, कुछ एरीज इसमें भी जाएंगे। अब ये उधर से 12वां घर भी है, आपके कोई ना कोई अफेयर में घुसने की कोशिश करेंगे, कोई हिडन अफेयर्स में घुसने की कोशिश करेंगे, या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा मुताहत रहना। अब इसका अगर देखा जाए तो टॉरस में ये है, और इसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, वो एरीज में आ गया हुआ 6/4 को, लिहाजा पॉजिटिव बैठा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या करने जा रहा है। तो जब भी दूसरे का लॉर्ड पहले घर में जाता है, तो मैंने आपको बताया ना कि एक तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स या ओवर थाट्स आप चलेंगे, शक की नहीं, स्पेकुलेशन बहुत करेंगे, शक बहुत करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करेंगे। तो आप मुताहत होकर वक्त गुजारना है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करते नज़र आ रहे हैं अपनी ज़ात पे, अपने खुद नुमाई पे। आप अपनी शख्सियत से नहीं, लोगों को दौलत से मुतासर करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर से ज़्यादा एहसास और ख़ुद पसंद हो जाएंगे, और अतमाद में थोड़ी सी कमी आएगी। ससुराल वाले आपके साथ आपके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आप भी ससुराल के पीछे लग जाएंगे और बिला वजह उनकी तरफदारी करके अपनी वालदा को नाराज़ कर सकते हैं। आप पैसा बनाकर ख़ुद पर ख़र्च करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, इल्मी तौर पे अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आपकी बीवी की तरफ से भी माली इमदाद का चांसेस होंगे, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे। अगर बीवी पैसा कमाती है या आपका स्पाउस पैसा कमाता है तो वहाँ से भी आपको पैसे आ जाएंगे। और इनके शोर इनसे पैसा लेके आप अपने स्पोर्स, जो आपका स्पोर्स होगा वो आपसे पैसा लेके अपनी खुद नुमाई, खूबसूरती, गेटअप, कपड़ों और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा उभार कर रखने में, ताकि मैं नुमाया नजर आऊँ, उस पर पैसे खर्च करेगा। यहाँ पे जो एरीज ख़वातीन है वो अपनी ब्यूटी पार्लर में जाके अपनी सर्जरी या अपना फेशियल या अपना स्किन लेज़र फेशियल या इस चक्कर में भी अपना पैसा बहुत ही खर्च करती नज़र आ रही है। एरीज ख़वातीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सन नेगेटिव होता है तो हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है आपके। आपने अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, लो की पे रहना है। हस्बैंड क्रिटिसिज्म करेगा, आप पे शक करेगा, आप उस पर शक करेंगे, तो अगर बात को तूल पकड़ी तो ये इसका एंड बड़ा फैटल हो सकता है। लिहाजा ये महीना आप लोगों ने लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, अपनी वालदा की सेहत का ख्याल करना, बड़े बेटे की सेहत का ख्याल करना है, अपने बड़े भाई की सेहत का ख्याल करना है। इसलिए थोड़ा सा आपने यहाँ पे टैक्टफुल होकर वक्त गुजारना है, किसी को बददुआएं नहीं देनी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, किसी के पीछे लग के किसी की टांग नहीं खींचनी। तो ये महीना आपको बड़ा सोच समझ के गुजारना होगा। यहाँ पे अपोजिट सेक्स भी आपके ऊपर फदा होने की कोशिश करेगी, आप पे लाइन मारेगी, और आप एरीज, आपको पता है आप लोग वैसे भी थोड़े से, आपको ज़रा भी अपोजिट सेक्स इशारा कर दे तो आप पीछे भागना शुरू कर देते। तो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखिएगा, सन और जो राहु जब साथ होते तो डिफेमनेस के चांसेस बनते हैं, तो कोई लीगल इशू में जाने के चांसेस बनते हैं। इसलिए आपने बहुत मुताहत रहना। वो लोग जो अंडर हैंड पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इलीगल काम करते हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल। उन पर रेड हो सकती है, छापा पड़ सकता है, पकड़े जाने के चांसेस है, फिर लीगल इशू उन पे हो सकता है, या कोई फोर्जरी करते हुए कागज़ आपका कोई राज एक्सपोज हो जाएगा, इलीगल किसी की ग्रेटिफिकेशन या किसी की मदद करते हुए वो कागज़ बाहर निकल जाएगा। तो इस किस्म के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने कान का
दांतों का और आपका ये आँख का ख्याल करना। ईएनटी के इशू आपको तंग करेंगे, आप कोई ना कोई दांत सर्जरी वगैरह कराने के लिए ज़रूर आप जाएंगे, जिससे दांत का आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। तो ये मई का महीना थोड़ा सा आपको टैक्टफुल होके गुजारना होगा जी। इट इज़ जून का महीना जो 22 मई से 21/6 के दरमियान वाला जो वो पीरियड आपका, ये भी बहुत अच्छा वक्त है। यहाँ पे सन आपका आपके तीसरे घर में आपके उसके जेमिनी में होगा, और वहाँ पे 30/4 को मरकरी ऑलरेडी वहाँ पे, तो सन मरकरी का कम्बिनेशन, मगर मरकरी अपने घर में और सन के साथ। और 29/5 को वीनस जो है ना वो दूसरे घर में राहु के नीचे आ जाएगा। और मार्स जो है ना यहाँ पे 4 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, वो यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा, और इसलिए यहाँ पे सैटर्न का थोड़ा सा कह लें कि आपका रेट्रोग्रेशन होगी। तो स्टार्ट ये महीना जो होगा ना आपका, क्योंकि मरकरी आपके तीसरे घर में, और तीसरे का लॉर्ड तीसरे में जब हो तो बंदा ना उसके अंदर ना आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आपके अंदर एक कमाल सलीतें उजागर होंगी, नफसियाती तौर पर, अमली तौर पे आप डोमिनेंट होंगे, दूसरों पे मुमताज़ होंगे, और ज़हनी तौर पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। क़ुव्वत मुशाहदा आपकी बहुत तेज़ होगी, आप नई नई चीज़ें सीखने के पीछे भागेंगे, और कोई ना कोई नई टॉपिक पे घुसेंगे। और रिसर्च का, अगर कोई रिसर्च वर्कर है तो उनको रिसर्च वर्क में उसको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। आप ख़ुद भी अगर नहीं रिसर्च करते तो कोई ना कोई चीज़ कोई डिटेल में, डेप्थ में किसी चीज़ का एनालिसिस करते नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई लिखते नज़र आ रहे हैं, कोई किताब लिखते नज़र आ रहे हैं, कोई आर्टिकल लिखते नज़र आ रहे हैं, जिस पे आप अपना, और फिर यहाँ कहीं पे कोई लेक्चर, कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सहारा बना के आप वहाँ पे बड़ा अपना एक स्टेटस बना लेंगे, लेक्चर देंगे। यहाँ पे आप क्रिएटिव वर्क करके हुए आप बहुत अच्छे तरीके से आपका ये एक कह लें कि एक नाम बनेगा। यहाँ पे जो टीचर हज़रात, ठीक है, राइटर है, रिसर्च स्कॉलर्स है, मीडिया के एंकर है, सिंगर्स है, अदाकार है, इनको बहुत उठान मिलेगी। कमाल ज़नीयत और दानिशमंदी के साथ ये काम करेंगे। इनके अंदर इनका इनबॉर्न जो होगा ना क्वालिटी, वो खुल के सामने आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा होगा। छोटे छोटे सफ़र होंगे, सफ़रों को एंजॉय करेंगे। सफ़र वसीला है, सफ़र कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए, और मे भी आपको पोस्टिंग ऐसी मिले जहाँ पे आप पैदा हुए, वहाँ से दूर जाके आप अपना काम करें। यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार करते नज़र आ रहे हैं। एक हमदर्दी का जज्बा आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, और फिर आप उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। इन केस आपकी कहीं दूर ट्रांसफ़र हो जाती है या नौकरी दूर मिलती है, तो आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे और उनका बहुत ख्याल करते रहेंगे। यहाँ पे आप अपने जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनका भी बहुत ख्याल करेंगे, उनको माली सपोर्ट देंगे, उनको प्यार मोहब्बत से उनको ख्याल करेंगे, उनके साथ आपका तल्लुकात बड़ा दोस्ताना होगा। तो ये आपका जो महीना है ना, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस देने का, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, इल्म आपका सर चढ़ के बोलेगा, और ऑडिटोरिकल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। बट एक चीज़ का ख्याल रखना, वीनस आपका जो है ना वो राहु के नीचे है, वो वीनस अपने घर में है, लेकिन कोई ना कोई डोमेस्टिक इशू में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, घर का डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस हो सकती है, कोई आपका कह लें कि एलर्जी हो सकती है, कोई ना कोई आपकी कह लें कि छोटी बेटी को कोई ना कोई मसला ना आ जाए। तो इसलिए ना ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। 25/5 को मार्स भी आपके असेंडेंट में, लिहाजा आपके अंदर एनर्जी और ताकत, रोबस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जिस काम को भी हाथ डालेंगे विद फुल एंथुसियास्टिक होके, विद फुल एनर्जी के साथ आप अपना ये महीना गुजारेंगे, और ये महीना आपको एडवांटेजेस के साथ चलते हुए लेते हुए नज़र आता है।
जुलाई का महीना जो कैंसर में आपके चौथे घर में सन आ जाएगा। ये 22 जून से लेके 22 जुलाई के दरमियान सन आपके चौथे घर में होगा। और यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे वेरिएशन रहेगी, क्योंकि इसका मीडिएटर मून है और मून पूरा ये महीना घूमता रहेगा, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। एनी हो, चौथा घर आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको कि मार्स अभी आपके असेंडेंट में है, और यहाँ पे मरकरी आपके साथ 6-7 को आ जाएगा, और वीनस 24-5 को निकल के राहु के नीचे ये तीसरे घर में आ जाएगा। तो एक वो जो डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस थी, वो जो थोड़ा सा आप कह लें कि था इशू अपना, कह लें घर का माहौल या कोई मसले मसाइल या कुछ, तो वो बेहतर हो जाएंगे, एकदम चेंज आ जाएगी। और वहीं उसी तरह ही जो कंटिन्यूटी वो आपका एक नॉर्मल माहौल शुरू हो जाएगा। अब यहाँ चौथा घर है, चौथा घर यहाँ पे आपका मरकरी भी है और सन भी है। अब चौथे घर में सन जो है ना, वो जो वहाँ पे बड़ा पॉजिटिव बैठा है मरकरी का, लेकिन मरकरी थोड़ा सा आप कह लें, लेकिन वो लोग जिनके कह लें स्कूल कॉलेजेस का बिज़नेस है, और रेडीमेड क्लॉथ्स, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें और मादनियात, और ये इन बिज़नेस में काफ़ी उठान होगी, आपकी प्रमोशन, अपग्रेडेशन, प्रॉफिट, मुनाफा, ये सारा कुछ इस महीने में आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। और इन केस आप बैंक में हैं तो आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होगी, और बहुत 30 जून को जो क्लोजिंग होगी बहुत अच्छी क्लोजिंग पैसे के साथ होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अपना चौथा घर हैप्पीनेस का भी है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, तो घर में घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर काम चलेगा। यहाँ पे आपके प्रॉस्पेरिटी, जनरल वेलफेयर, सब कुछ अच्छा होगा। इंटेलिजेंस आपकी बहुत काम करेगी, एग्रीकल्चर फील्ड में आपको बहुत उठान मिल जाएगी। आपकी फसल जो आप नई फसल बीजेंगे उससे पहले बारिश हो जाएगी, और आपका पानी के पैसे भी बच जाएंगे। फसल अच्छी बिक जाएगी, जो पहले गंदम की फसल काटी वो बड़ी अच्छी मिल जाएगी। कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या गाड़ी बेच के नई ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, गाड़ी बेचेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। कोई मकान नया ख़रीदने की कोशिश करेंगे, या अपने पुराने मकान को बेच के नया घर ख़रीदने की कोशिश करेंगे, या नए घर का नक्शा बना के नई ईंट लगाते नज़र आ रहे हैं, या घर की रिपेयर, रेनोवेशन, ये सारा काम करते हैं। बारिशें आने वाली हैं, इसलिए पहले ही सब छोटे छोटे काम बारिशों से पहले आप ख़त्म करना चाहेंगे। मोरालिटी आपकी बहुत हाई होगी, आपके ना किसी किस्म का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, बहुत हक में। कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई, मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो थाने से फ़ोन आ जाएगा, आ जाएँ, आप अपने गाड़ी को पहचान लें या अपनी मोटरसाइकिल को पहचान लें, या आपके जेवर गुम गए हुए हैं, गिर गए, चोरी हो गए, वो उसके बारे में घर से निकल आएंगे, वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखे होंगे। एक्विजिशन ऑफ लैंड, यहाँ पे आप ज़मीन ख़रीदते भी नज़र आते हैं। तो चौथा घर यहाँ पे आपकी वालदा का भी है, तो 4th हाउस यहाँ पे आपको आपकी मदर आपको सपोर्ट करती नज़र आ रही है। माँ की तरफ से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे पहुँचेंगे, माँ आपके पे खर्च करेगी, अपनी कोई ना कोई कीमती चीज़ आपके नाम लगा देगी, ला फड़ बेटा जा अपना मौजा कर, इस किस्म के आपको सुनने के पड़ेगी। घर का माहौल बहुत चिल होगा, बहुत होगा। यहाँ पे आप कहते हैं कि एक रिलैक्स पीरियड होगा पूरे साल का, जिसमें यहाँ पे आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़रा मिला जुला होगा। यहाँ पे 27/7 को मार्स जो है ना, वो आपके दूसरे घर में राहु के नीचे आ जाएगा, और ये बनता है 7/7 को। तो यहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल, 27/7 को सॉरी, यू शुड बी वेरी केयरफुल ये ना। और यहाँ पे आपने कोई फिनंशियली कोई आपने
किसी को ना कर्ज़ा देना है, ना कर्ज़ा लेना है, ना आपने किसी के साथ ड्राइविंग में मुतात रहना है, मोटरसाइकिल हेलमेट पहन के चलना, नहीं तो सर पे चोट लगेगी, मुंह के दांत टूट सकते हैं, दांत की सर्जरी हो सकती है। आपने आग से, शार्प थिंग से, वेपन से आपने बहुत मुतात होना, बिजली से नहीं खेलना। ये क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, बारिशों का महीना है, तो आपने नंगे पैर किसी के बिजली के स्विच को नहीं छेड़ना, करंट पड़ने के चांसेस हैं। स्नेक वाले एरिया से दूर रहना, मच्छरों से दूर रहना, मच्छर काटेंगे आपको, इसलिए आपने बड़ा मुतात रहना है। यहाँ पे आपके बाल बहुत गिरते नज़र आ रहे हैं, तो बालों की ट्रीटमेंट भी कीजिएगा। तो मार्स नेगेटिव है, इसलिए ना यहाँ पे बड़ा केयरफुल होना है, तो गोश्त का सदका ज़रूर कीजिएगा। अब 5वें घर में आपका 5वें का लॉर्ड 5वें घर में, यानी कि ये तो मैंने मार्स के करैक्टर्स बता दिए। अब आ जाए जब आपका जो सन 5वें घर लियो में आएगा, तो 5वें का लॉर्ड 5वें में, और वहाँ पे आपका इस वक्त मरकरी भी उधर आ जाएगा और फिर 23/7 को वीनस भी उधर आ जाएगा। एक तो आपके अंदर थोड़ी सी एक कह लेंगे, फिर वो जो स्टार्ट किया था मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हर तरफ अपना ही अपनी डोमिनेंसी जाने में कोशिश करेंगे और अपने फैसले को ठोसने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं जब 5वें का लॉर्ड 5वें घर में होगा, तो इस महीने में आप सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ बाहर फिरते नज़र आ रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, किसी पहाड़ी इलाके पे जाएंगे, कोई सरकारी टूर बन जाएगा आपका, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बन जाएगा जहाँ पे आप अपना रिक्रिएशन करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव होंगे, अपनी अक्ल व जहानत को बुरे कार लाते हुए ना अपने सारे काम निकालेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तल्लक, रोमांस और खेल कूद में आपका दिलचस्पी रहेगी। हर वक्त चेहरे पे खुशी रहेगी, अदा में एक मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, बड़े मुस्तैद होंगे और कुछ दिखाने की लगन होगी, और जिस काम के पीछे पड़ेंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुकम्मल ना आ जाए। यहाँ आपके बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको बच्चों की तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। बच्चे आपको कहेंगे अपने पेरेंट्स को कि अब्बू या अम्मी हमने सैर करने जाना है, छुट्टियां हैं, बाहर जाना है, तो आप उनके लिए एक टूर भी प्लान करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं उनको बहुत, उनका थीसिस क्लियर हो जाएगा, उनका डिफेंस अच्छा हो जाएगा, उनके कमांड्स अच्छे आ जाएंगे, रिसर्च पास हो जाएगी, यहाँ पे वो अच्छे नंबरों से पास होते नज़र आ रहे हैं और इनके काफ़ी इनके स्टेटस में, फेम में इजाफा होता नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी इनकी रहेंगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आप बहुत घुसेंगे, इंडोर स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे काफ़ी होंगे, गेम्स में हिस्सा लेंगे, ऐसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे म्यूज़िक को लगा होगा। यहाँ घर में भी म्यूज़िक सुनते नज़र आ रहे हैं या फिल्में देखते नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक फिल्में देखते नज़र आ रहे हैं। तो ये महीना आपका कह लें कि बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे आपको सडन गेन में, जब भी 5वें का लॉट 5 में, तो सडन गेन मिलता है, जैसे कोई लॉटरी निकल आती है, कोई सिट्टा जुआ में आपको फ़ायदा हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा प्लाट आपका बिक जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट पे बिक जाएगा, जिसे कहते हैं जैकपॉट लगना। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत एडवांटेज दे देगा। बस एक चीज़ से बचना है, आपने फ्लर्टनेस से बचना है, आपने ड्राइविंग से बचना है, आपने अपने आप को क्या कहते हैं एक्सीडेंट या इस चीज़ों से बहुत परहेज़ करना। आपको बता दूं कि यहाँ पे दूसरे घर से 5वें घर को स्केयर है, ठीक है, वो उसकी राहु की स्केयर है, 1 2 3 4 राहु की स्केयर है। लिहाजा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ज़रूर से ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना, और इस महीने में आपने सोए अपनी हेल्थ को, बाकी आपकी हर चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक चलेगी। सितंबर का महीना एरीज, जो कि 24/8 से 23/9 के दरमियान का टाइम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 21/8 को मार्स राहु से निकल के आपके तीसरे घर में आ जाएगा और वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि
राहु के नीचे आप दबाव का शिकार है, आपके अखराजात बढ़े, आप बीमार भी हुए, आपको कोई ना कोई मसले मसाइल का भी सामना करना पड़ा। अब पोजीशन ये है कि सन के साथ इस वक्त यहाँ पे पहले स्टार्ट में सन जो है ना अकेला ही वहाँ पे होगा, और इसका लॉर्ड पाँचवें का लॉर्ड ना कह लें छठे का लॉर्ड पाँचवें घर में होगा। जब छठे का लॉर्ड पाँचवें घर में होता है तो आप अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसे अपने दोस्तों पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं। और सैरो, जैसे कि पिछला महीना सैरो तो फ्री है, चलो बच्चों के साथ हुए हैं, चलो अब दोस्तों के साथ, और यार मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ, मैं पैसे खर्च देता हूँ, तो ये आप अपना बजट ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर यहाँ अपने पैसों को अपनी कोई एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कोई कोर्स करते हुए, कोई नई चीज़ सीखते हुए उस पर भी पैसे खर्च करेंगे। यहाँ पे आप अपने बच्चों का अगर आपके पास पैसे बचते हैं, तीसरी ऑप्शन ये होगी कि आप बच्चों की फ़ीसें दे के, बच्चों अपने ख़र्चे को काट करके आप बच्चों की फ़ीसें या बच्चों का दाखला पे जोर देंगे या बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। वो पैसे जो जमाशुदा पूंजी होगी, जो पेट काट काट के आपने जमा किए होंगे, वो आपको बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगे। अब यहाँ पे चेंज आएगी, 5/9 को मरकरी जो है ना वो अपने विरगो में आ जाएगा, और जब विरगो में मरकरी आता है और सन और मरकरी, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। और 6/9 को वीनस भी उधर आ जाएगा। अब वो फिर वही कम्बिनेशन बन गया जो जनवरी में था। आपको हर तरफ मैं नज़र आएगा, अपनी ज़ात को तरजीह देंगे, अपने आप को देंगे, अपने फैसले ठोसेंगे। तो जब छठे का लॉर्ड छठे में आ जाए तो ये भी देख लेते हैं तो क्या आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होंगे। अपना अपने अपनी जितनी होगी ना वो अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा होगा। वो लोग जो सर्विस करते हैं ख़ासतौर पर, वो बड़ी सर्विस रेंडर करेंगे, अपने में ईमानदारी से काम करेंगे, अपने पेंडिंग काम निकालेंगे। नया क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा तो इसलिए वो अपने सारे नए तरीके से प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपकी छठी इस बहुत काम करेगी और अपना फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे। लोगों को यहाँ पे सर्विसेज देते नज़र आ रहे हैं। मख्फी रूम में भी दिलचस्पी रहेगी और ऐसी जगह पे आना जाना रहेगा, घर से दूर, रोज़ाना सुबह जाएंगे फिर शाम को सफ़र करते हुए वापस आते हैं। तो यहाँ पे मरकरी छठे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने घर में है। तो यहाँ पे आपका कह लें कि वो लोग जो जिनका स्कूल कॉलेजेस उनका बिज़नेस है उस पर उनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में उनको एडवांटेज मिल जाएगा। उनके कोई रेंट प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, रेंट में इजाफा हो जाएगा। कोई ना कोई किताब लिखते नज़र आ रहे हैं। प्रेस वाले ख़ास तौर पे बहुत बेहतर होंगे। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं उनको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका निज़ाम भी बहुत बेहतर होगा क्योंकि मरकरी अपने घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, इसलिए आपको बहुत बेहतर होगी। पोलाइट नेचर होगी, सिंपैथेटिक नेचर होगी, कंप्रोमाइजिंग होगी, अच्छा बोलेंगे, टीचिंग में बहुत अच्छा होगा, साइंटिफिक नॉलेज पे बेस पे बोलेंगे। बिजनेस क्लास वाले बड़े अपग्रेड होंगे। टीचर साइंटिस्ट रेडी में ये बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन में आपका बहुत ही हाथ होगा। कॉमर्स और मार्केटिंग कंप्यूटर के लोग बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ पे आपको अवार्ड या रिवार्ड या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आपकी जो पीएचडी अलाउंस या ये वो उसका भी एडवांटेज मिल जाएगा। आपको कैश मनी आपको आपके पास आती नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स में आपको बहुत उठान मिल जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नॉर्मलाइजेशन रहेगी आपको और आप काफ़ी बस दूसरों की सुन लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी मत इम्पोज कीजिएगा। अपने सबॉर्डिनेट पे रोब नहीं झाड़ना, उनको साथ लेके चलना, उनकी भी सुन लीजिएगा। बहुत दफ़ा सबॉर्डिनेट आपको अच्छा मशवरा दे देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने को सुपीरियर साबित करने के लिए उसकी बात ही नहीं सुनते और उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते, उसको डिस्करेज करते हैं। अगर क्योंकि आप ये डर लगता है कल को ये मेरी जगह पे ना आ जाए और मैं इसको सिखाना ही नहीं। ये मोस्टली पाकिस्तान में, ये दुनिया में ये चीज़ें बन गई हैं। जब हमने सर्विस शुरू की थी हमारे सीनियर्स हमें बड़ा हर चीज़ सिखाते थे, हमें
बड़ी बड़ी मीटिंगों में लेके जाना, हमारी इनकरेज करना। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट सेटअप है वो अपने ऑफिसर्स को बहुत दूर रखते हैं, नज़दीक नहीं आने देते। तो यहाँ पे आप अपनी अप ग्रूमिंग करते हुए नज़र आते हैं। ये महीना आपको बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा। एरीज, अक्टूबर का महीना सन आपके 7वें घर में आ गया और वीनस और मरकरी आपके 6ठे घर में है। जबकि यहाँ पे जुपिटर जो है ना वो आपके असेंडेंट में आ चुका है, वो रेट्रोग्रेशन में है और सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है। लेकिन यहाँ पे आपको आप एक आपके ऊपर एक सच बोलने का भूत सवार रहेगा, स्ट्रेट होगा, भलाई के काम करेंगे, क्योंकि असेंडेंट में जो आपका जुपिटर है और आपका 5वां और 9th हाउस भी उसने पॉजिटिव कर दिया। मार्स पहले ही वहाँ से निकल के इस वक्त पॉजिटिव कंडीशन में बैठा हुआ है। राहु अपने दूसरे घर में है, वो अपने दोस्त के घर में है। दोस्त तो नहीं कह लेंगे, वो दुश्मनों के घर में आता है, सैटर्न का घर उसका दोस्त है, तो वहाँ पे भी राहु भी वर्स्ट बैठा हुआ है। लिहाजा जब भी पहले देखते हैं 7वें का लॉर्ड जब 6ठे में जाता है, 6ठा घर आपको पता है तंग करने वाला घर है, तो ज़िंदगी में थोड़ी सी ये जो अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां लेके आएगा। तलकात उलझे रहेंगे, शराकतदारी में दरारें आएंगी, मियाँ बीवी के तलकात में थोड़ा सा मामला सर्द मोरी का शिकार होंगे। इसमें गर्म जोशी कम होगी। अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन हुई हुई है तो तलाक तक नौबत पहुंच सकती है, लिहाजा ठंडा रहना है। शोहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी अलहदगी हो सकती है। आप एक मजबूर खुशियों से भरे हुए एक रुकी हुई ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो सकते हैं। मैंने फ़िक्र टफ बोल दिया। यहाँ पे आपका डोमेस्टिक इशू आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है और कोई ना कोई शराकतदारी में आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ना। यहाँ पे अपने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नौकरी का सिलसिला चलता रहने दीजिएगा। शादी का मत सोचिएगा, यहाँ पे आपने शादी का डिसीजन इस महीने कोई नहीं लेना। अब 7वां घर आपको पता है वहाँ पे वो इसका मीडिएटर 6ठे घर में बैठा, लेकिन हमें तो फ़ायदा भी तो देखना है ना कि यहाँ पे मैंने आपको डरा तो दिया। वो एक एप्रीहेंशन थी, जो पार्ट 1 मैंने बताया एप्रीहेंशन थी, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने स्पाउस का बहुत ख्याल करेंगे, लेकिन स्पाउस रेसिप्रोकल में भी इरिटेट हो। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं नया पार्टनर मिल जाए, नई मोहब्बत शुरू हो जाए, नई इस किस्म का भी आपका ज़िंदगी में कोई अपोजिट सेक्स आ जाए, या आपकी ऑलरेडी मोहब्बत चल रही है उसकी शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, होते होते फिर रुक जाएगी, इस किस्म के आपको रहेगा। पब्लिक में आपको अगर आप वो हैं सियासत में, तो पब्लिक में भी आपको थोड़ी सी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। इन केस अगर इन दिनों में कोई इलेक्शन होते हैं तो वो आपके फेवर में नहीं होंगे। रिकवरी फ्रॉम लॉस प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है। फॉरेन कंट्री में भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैरिज कंपैटिबिलिटी वो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स में आपका एडवांटेजेस आएंगे। कोई आप मुझे तो आप पे स्पॉन्सरशिप या कोई आपकी वो नज़र आता है कि आपका कोई वीज़ा लग जाएगा, या आपके कोई वहाँ अगर आपने अप्लाई किया हुआ है नेशनैलिटी के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, शरीयत के लिए, तो उसमें कोई पॉजिटिव खबर आ जाएगी विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस, बट हो जाएगा। तो ये महीना आपने जो है ना मिला जुला होगा, मुतात होकर गुजारना। पर्टिकुलर डोमेस्टिक इशू में आपने कोई रैश डिसीजन नहीं लेना। दूसरा, बाज़ार से खाना नहीं खाना। नंबर 3, आपने अपने डिजेस्टिव सिस्टम का ख्याल करना है। नंबर 4, ख़वातीन ख़ास तौर पे अगर प्रेग्नेंट है केयरफुल, गायनी इशू उनको तंग कर सकते हैं, डॉक्टर को फ़ौरन रब्ता कीजिएगा और अपने कमर दर्द या इस किस्म के प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ेंगे। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आप पे कह लें कि प्रेशर डेवलप होगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपने इस महीने ज़रा केयरफुल रहना होगा। नवंबर का महीना ये बड़ा थोड़ा सा आपको
टफ टाइम भी ज़रूर देगा, क्योंकि सन आपके 8वें घर में केतु के साथ है। यहाँ पे केतु वर्स्ट पोजीशन में बैठा है, लिहाजा आपको थोड़ा सा मुताहत होकर करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मीडिएटर वहाँ पे तीसरे घर में जेमिनी में रेट्रोग्रेशन में है, तो लिहाजा थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर 8वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाए तो अहले खाना में से आपकी जायदाद के इशूज़ सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। कोई नई जायदाद ख़रीदेंगे या आपको जायदाद ट्रांसफ़र हो जाएगी, और लेकिन इसका एक चीज़ होगा, उसके कानूनी कागज़ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ज़मीन आप इसको ले लो, इस्तेमाल करो, ये घर ले लो, बट पेपर नहीं मिलेंगे आपको। आपका सलूक अहले खाना से ऐसा होगा जैसे घर वाले आपको पसंद नहीं करते, मगर मजबूरी की हालत में आपको छोड़ भी नहीं पाएंगे। जायदाद की तकसीम के बारे में कभी वाज़ेह बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से कहेंगे कि तो हाँ तुम जायदाद का हिस्सा ले लो। जब वक़्त आएगा तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरे बहन भाइयों को आप पे प्रेफर दी जाएगी, या तो वो सारी जायदाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे या आपको दूर करने करेंगे। इसलिए ना अपने जायदाद के मामले में रफड़ नहीं डालना, मसले मसाइल नहीं बांधना, या आप अपनी सारी जायदाद अपनी छोटे बहन भाइयों की तालीम और तरबियत पर ख़र्च कर देंगे, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और इस तरह ये महीना उनके पीछे भागते भागते आपका गुजरेगा। अब सन यहाँ पे केतु है, 8वां घर आपको पता है यहाँ पे नंबर 1 ख़वातीन, बी केयरफुल, मिस कैरेज। इस साल आपका जो है ना पूरा साल ख़वातीन, जो केतु आपके 8वें घर में है, तो जब भी 8वें घर में केतु होता है, अबॉर्शंस, मिस कैरेज, गायनी इशू, प्राइवेट पार्ट पे प्रॉब्लम, आपके पाइल्स इशू, एनल फिशर, कोई ना कोई कट वोन यहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट पे लग सकता है। तो लिहाजा आपने वहाँ पे क्लीनिनेस और अपना ख्याल बहुत करना है। आपने कोई डिले नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना होगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा कह लें, अगर आप किसी से उलझते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, आपने मैच नहीं डालना, वो आगे आपके खड़ा हो जाएगा, आपकी डिस्ग्रेस कर देगा, या आपका बॉस आपकी डिग्रेडेशन करेगा, डेब्ट्स आप पे कोई ना कोई चढ़ जाएगा, या कर्ज़ा अप्लाई किया हुआ नहीं मिलेगा, या ऑलरेडी कर्ज़ा लिया वो आप पे बंदे सवार होंगे, कोई ना कोई वबाई मर्ज़ आपको तंग कर सकता है। ये भी स्मोक का महीना होगा, और यहाँ ये इसका तो यहाँ पे आपने बाहर काम करना है, ये करना है। इंटेंसिव मेंटल वरीज में गुजरना पड़ सकता है। मिस्ट्री अकुरेट साइंस में आपकी दिलचस्पी रहेगी। पैसे संभाल के रखने, गुम हो सकते हैं। आपने अननेसेसरी ड्राइविंग रैश नहीं करनी। मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे हेलमेट पहन के कीजिएगा। किसी न किसी बात पे दिल बर्दाश्त हो सकते हैं, डिजेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आपके कोई अफेयर चल सकता है, सिन की तरफ जाएंगे, गलत कामों में घुसने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको लीगल इश्यूज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लिहाजा आपने यहाँ पे बहुत मुताहत होकर चलना होगा। यहाँ पे आपके ये स्पाउस का अर्निंग है, तो वहाँ पे भी आपको स्पाउस की तरफ से भी आपको अर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे आप काफ़ी टैक्टफुल होके साजिश करते हुए, दूसरों की टांगें खींचते हुए आप नेगेटिव कामों में ज़्यादा घुसेंगे, जो अल्टीमेटली आपके हक़ में नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में यूज़ कीजिएगा, और फिर देखिएगा अल्लाह ताला का कमाल आपको कैसे नवाजते हैं। तो 8वां घर जो है ना, उसका एडवांटेजेस लीजिएगा, ना कि अपनी अननेसेसरी प्लानिंग, अंडर कारपेट साजिश और मनफी ख्यालात को आगे रख के अपना नुकसान ना कर लीजिएगा। लास्ट महीना आपका दिसंबर का, और पूरा साल हम घूम के फिर आगे 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का ये पीरियड्स, ये भी आपका सारे साल की मेहनत रंग लाएगी। 9th हाउस है यहाँ पे, 9th हाउस में सन आपका चला गया, और 9th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में जुपिटर है, और वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव बैठा है। अब हम देखते हैं कि जब 9th का लॉर्ड 12वें घर में जाएगा तो आपको कहाँ पे एडवांटेजेस देगा, उस पर हमने देखना है। यह महीना आपके सारे साल की मेहनत का
सारे साल की हिम्मत का, सारे साल की इनपुट्स का यहाँ पे वो फल खाने का टाइम है। यहाँ पे आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस पे एंड हो रहा है, अल्लाह की रहमतों का घर है, धन दौलत खुशबख्ती खुशकिस्मती आपका साथ देगी। तो जब नाइन्थ का लॉर्ड उठा और जाके आपके 12वें घर में बैठा, तो आप मजहबी तौर पे ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होगी, आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी बेहतरी लाएंगे और कोई ना कोई ऐसी गलती ना कर दीजिए जिसमें माशरे में सुबकी हो सके, और कोई गलत अंदाज़े फ़िक्र नहीं अपनाना। तो नाइन्थ हाउस को आपको पता है कि यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग का है, यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट है बाहर का सफ़र बनता है, बाहर दाखला मिल जाएगा, बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी सेटल देयर गेटिंग फॉरेन एजुकेशन, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, ऑनर मिल जाएगा आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पीएचडी और जो हायर एजुकेशन वो डिग्री लेने में कामयाब हो जाएंगे, बड़े अच्छे नंबरों में पास होंगे, फेवर फेम सब आपका साथ देगी, विजडम आपका बहुत बेहतर होगा, लीगल इशू में आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सदक़ात चैरिटी ये बहुत करते नज़र आ रहे हैं। जब अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव देगा, तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा ताकि आप लोगों को चैरिटी करते सदक़ात करते हुए नज़र आएंगे। रिसर्च वर्क में आपका उठान होगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मजहबी रहनुमा टीचर हज़रात बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत ही कह लें कि कमाल की उनकी स्पीच होगी, आप इनकी बातें उनके लोगों के दिलों पे उतरती जाएगी। यहाँ पे आप किसी श्राइन का विज़िट करेंगे, मुझे तो उम्रा करते नज़र आ रहे हैं, हज की दरख्वास्त देते नज़र आ रहे हैं, यहाँ कोई बाहर का टूर है, वापसी पे अपने किसी मज़हबी जगह पे श्राइन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ियारतों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, वह फार साइटेड होंगे, वजदानी कैफियत होगी आपकी, फ़्लाई कामों में आप बहुत तेज़ होंगे, इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी, मजहबी तौर पे रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, और आपको काफ़ी कह लें कि यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एंड होगा साल का वो बहुत ही आप कह लें कि बेहतर होगा। यहाँ पे आपको कह लें कि किसी किस्म का कहते हैं एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, तो ये बहुत ही एंड आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्स भी फ्री, जुपिटर भी फ्री, और उसके बाद आपका जुपिटर आगे 23 में आपके असेंडेंट में चला जाएगा, और फिर आप और ज़्यादा एडवांटेजेस लेंगे। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, पूरे साल को कंपाइल करूँगा कि ये आपका साल कैसा गुजरेगा। मैंने इसको कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। जर्नल क्या होने जा रहा है, स्पेशल क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। एक तो जनरली ओवरऑल ये आपका अपना साल है, यहाँ पे क्योंकि 11वां घर है, तो जर्नल आपको है आपकी होप्स, आपकी विशेष, शादी, बड़ों की मदद, ये वो जनरली आपको जिस काम में भी हाथ डालेंगे, आपको मेजर सितारा आपका 11वें घर में बैठा है और पॉजिटिव बैठा है, और फिर जुपिटर भी पॉजिटिव बैठा है। जब बड़े सितारे पॉजिटिव होते हैं तो आपको हर शोबे में आपको फ़ायदा पहुंचेगा। स्पेशल क्या होगा, स्पेशल आपको जो आपका जो स्पेशल थिंग है वो आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, आपको बाहर का बिज़नेस, इंटरनेशनल बिज़नेस में उठान मिल जाएगी, आपका क्या कहते हैं हज उम्रा या इस किस्म के आपके प्रोफेशन में आपको तरक्की मिल जाएगी। ये एक बड़ा स्पेशल महीना होगा आपका। और उसके बाद कहते हैं एजुकेशन, जुपिटर एजुकेशन का लॉर्ड है, लिहाजा सैटर्न भी हायर एजुकेशन वालों को यहाँ पे बहुत एडवांटेज, बड़े अच्छे नंबरों में पास होंगे। अब तीसरे घर भी बहुत पॉजिटिव है, लिहाजा मिडिल एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन और प्लस वो जो कह लें कि पीएचडी, यहाँ पे आपको
एजुकेशन में बहुत उठान मिल जाएगी, बहुत बेहतर होगा, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, यू आर एबल टू गेट योर PhD डिग्री या MPhil डिग्री, और फिर आपको कोई ना कोई अच्छा स्टेटस मिल जाएगा। आगे फिनेंशियल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस साल फाइनेंशियली आप बहुत साउंड होंगे, आपका ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा, प्रमोशन होगी, कोई ना कोई आमदनी में इजाफा होगा। तो फाइनेंशियल इशू, कोई नई बिज़नेस लॉन्च करते नज़र आ रहे हैं, लिहाजा वो भी आपके हक़ में हो जाएगा। हेल्थ इशू आपके 2 या 3 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपने अपने हेल्थ इशू का बहुत ख्याल करना है, और वो होगा आपका मई के महीने में आप ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, ENT के प्रॉब्लम, सर दर्द, नज़र का कमज़ोरी, और फिर जून के महीने में डोमेस्टिक इशू, वहाँ पे भी आप दूध का मसला या कोई ऐसी खुराक का मसला, खाने में कोई एलर्जी या कोई इस किस्म का काम हो सकता है। उसके बाद जुलाई के महीने में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो मैंने जुलाई का सुन लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको हेल्थ इशू तंग कर सकते हैं। सो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपने हेल्थ के मामले में केयरफुल रहना, और यहाँ पे आपने किसी किस्म का हेल्थ इशू में आपने रिलैक्स नहीं होना, रिलैक्सडी नहीं लेनी, अपना ख्याल करना है। अगला हमारा आ जाता है रोमांस एंड लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। जब सैटर्न आपके 11वें घर में है तो लाजमी बात है बड़े आपकी शादी तय करेंगे, कोई नया इश्क भी चल जाएगा, पुराना इश्क शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। जुपिटर बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो यहाँ पे आपकी शादी होती भी नज़र आ रही है, सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। हाँ, हेल्थ इशू में ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि केतु उनके 8वें घर में, तो मिस कैरेजेस के चांसेस बन सकते हैं, या अबॉर्शन होने के चांसेस, या गायनी इशू या पीरियड्स के प्रॉब्लम आपको तंग कर सकते हैं। रोमांस एंड लव बहुत अच्छा साल है। सोशल लाइफ बहुत अच्छी, जुपिटर डील करता है सोशल एक्टिविटीज़ को, नए नए दोस्त बनेंगे, प्रोफेशन में दोस्त बनेंगे, आपके घर में गेट टुगेदर्स होंगी, आप लोगों के घर जाएंगे, लोग गिफ्ट आएंगे आपको, आप भी गिफ्ट देंगे, आपका सोशल सेटअप बहुत बढ़ेगा, और आपका एक दोस्तों का इजाफा होगा, पॉजिटिव दोस्तों का इजाफा होगा। ये साल आपने अपने हल्का बाप को वसी करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद व्हाट मेक यू स्पेशल, ये लास्ट टॉपिक होगा। एरीज, हर चीज़ आपकी बेहतर होगी, हर चीज़ आपको स्पेशल करेगी, आपकी विशेज़। सैटर्न जो है ना, मैं उसको बेस 11वां घर सैटर्न अपने घर में बैठा है, और जुपिटर अपने घर में 12वें घर में बैठा है, तो प्रोफेशन में आपका हर चीज़ में आपको बहुत बेहतरी मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। उम्मीद है आपके रिमार्क्स, आपका मुझे क्या कहते हैं फीडबैक चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कैसा लगा प्रोग्राम। और बंद करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।